नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार कोर ऑफ शॉर्टहैंड चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने वर्णमाला के सभी वर्ग यानी कि पांचों वर्ग हमने ठीक से लिख कर देखा था और जाने थे किस में कौन सी दिशा है, किस एंगल से बनाया जाता है और किस तरह बनाए जाते हैं शॉर्टहैंड में, ठीक है। और उसके बाद जो बचे हुए अक्षर थे ये र, ड़, ह, ये बाकी सब मैंने बताए थे। आज की वीडियो में मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो वीडियो में ख़ास बात ये है, इसको हम कंपाइल करेंगे, एक साथ सारे वर्ग और अक्षरों को पढ़ेंगे, जिससे कि ये फाइनल हो जाए, आपको कुछ भी चीज़ रह ना जाए किसी भी तरह से, राइट। तो बात करते हैं सबसे पहले, आज जो हमने बोर्ड पे बनाया हुआ है ये चार्ट, आप ही के लिए बनाया हुआ है। ये चार्ट इसलिए बनाया है ताकि इससे पहले जो वीडियो बनाई थी मैंने, उस वीडियो में ये बताया था, एक एक चीज़ एक एक वर्ग अलग अलग करके समझाया था मैंने। अब जो सारे व्यंजन है यानी वर्णमाला है, याद करके बताइए। हर चीज़ इसमें नोटिस की है और हर चीज़ मैंने लिखी है इसमें, ताकि आप एक बार में सारी वर्णमाला को ठीक से जान सकें, लिख सकें, स्पीड में लिख सकें। तो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं क वर्ग की। क वर्ग जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 180 अंश में हल्के में लिखा जाता है। ये सारे के सारे हल्के लिखे मैंने यहाँ तक। ये जो ता वर्ग है, 5 वर्ग है मैंने जो बताया था, ठीक है। ता वर्ग तक मैंने ये हल्के बताए हैं सारे, ठीक है। और इनकी जो दिशा है वो दिशा मैंने यहाँ पे ऐसे बताई है, 180 अंश की, ये लिखा हुआ है 180 अंश, ठीक है। सेम हल्के में ही का को काट करके, का जैसा बनाया है वैसे ही खा को काट करके हम का को काट करके ख बनाते हैं, ठीक है। वैसे ही ग को गहरा करके घ को बनाते हैं, लेकिन इसको काटते हैं। सेम पैटर्न है इन दोनों के बीच में। इसमें नीचे भी सेम लाइन होंगी और इसमें, ठीक है। अब इनमें खास बात पहचानने की, सेम अक्षर नीचे वाले भी होंगे, बाकी वर्ग भी, मैं पांचों वर्ग को इसी तरह से समझाऊंगा। इंपॉर्टेंट है, का को काट करके ख बनाया जाता है लेकिन हल्के में। ग को काट करके घ बनाया जाता है लेकिन गहरे में। दोनों में कोई बड़ी बात नहीं है, समझने वाली बात है। ये हल्का पूरा ग्रुप और ये गहरा ग्रुप। इसको बनाएंगे तो इसी को बना करके काट दीजिए, खा बन जाएगा। इसको बनाएंगे तो इसको बना करके काट दीजिए, घ बन जाएगा। ये जो मैंने मोटी पेंसिल से या मोटे मार्कर से लिखा है वो इसीलिए लिखा ताकि आपको साफ नज़र आए ये हल्का है, ये गहरा है। वैसे एक बार से नहीं, 2 बार से लिखा गया है ये, लेकिन आपको कॉपी में हल्की सी गाढ़ी पेंसिल और हल्की पेंसिल से लिखना है, हल्की पकड़ के और एक टाइट पकड़ के, ठीक है। अब सेम चीज़ मैं यहाँ पे बताता हूँ च वर्ग के बारे में। सेम च वर्ग बनाया जाता, दिशा मैंने यहाँ पे ये बताई हुई है, लिखा हुआ है, ये दिशा है। च को बनाकर छ लिखते हैं काट करके, लेकिन हल्के में, ऊपर हल्का लिखा हुआ है। सेम ग्राफ है ये, इस तरह से मैंने ऐसे बता देता हूँ, ऊपर वाले एरो को ही मान लेते हैं। च को काट करके छ बनाते हैं लेकिन हल्के में, हल्का लिखा हुआ है। ज को काट करके छ बनाते हैं लेकिन गहरे में, ठीक है। सेम हल्का बनाएंगे, काट दीजिए, दूसरा अक्षर बन जाएगा। गहरा बनाएंगे, काट देंगे, दूसरा अक्षर बन जाएगा उसके अगले वाला। मानला में क के बाद घ आता है, ग के बाद घ आता है। ये सीक्वेंस है, टेढ़े मेढ़े नहीं, ऐसे नहीं है, रैंडम नहीं है ये। च के बाद छ आता है, च को बना दीजिए, इधर भी बना दीजिए, पर काट दीजिए तो छ हो जाएगा ये। ज को बना दीजिए गहरे में, लेकिन काट करके छ बन जाएगा, ठीक है। अभी तक इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहचान करने का तरीका ये 35 अंश का कोण है। कहीं पे भी बनाएंगे आप गोले में, यूं करके गोला लेते हैं, ये 180 इंच का कोण होता है। और इसको जब बनाएंगे ऊपर से,
इसकी खास बात ये एरो बनाना, ये जो बात है ना एरो, ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे जो आता है ये 35 अंश का कोण बनाया है मैंने, ठीक है। तो चा बन जाएगा, चा की लाइन 80 अंश के कोण में आपका का वर्ग बन जाएगा, कोई टिपिकल नहीं है, ठीक है। सेम चीज अगले वर्ग की बात करते हैं, ठीक है। बात करते हैं ट वर्ग की। ट वर्ग में 90 अंश का कोण बनाता है, यानी कि खड़ी रेखा, ठीक है ना। खड़ी रेखा ट वर्ग होती है। अगर आप हल्के में खड़ी रेखा बनाएंगे, दिशा नीचे की तरफ पेन लेके आएंगे, मैं एक बार और बना देता हूँ, सभी रेखाओं को दूंगा। इसको ऊपर से लाएंगे यूँ करके, ठीक है। इसको ऐसे ले जाएंगे इस तरह से, ये दिशाएं मैंने सभी बता दी हैं। इसी तरह से सेम चीज़ है, टा को बता देते हैं पहले। ट वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे हल्के में, तो आपका ये टा बन जाएगा। लेकिन इसी टा को आप काट देंगे, सेम हल्के में ही बनाकर ठा बन जाएगा। लेकिन अब टा को जब गहरा करेंगे, नोटिस कीजिए टा हल्का है, देखो सेम है, देखो सेम है, बस हल्के और गहरे का फ़र्क है। जब आप टा को गहरा कर देंगे तो ड बन जाएगा, और ड को गहरा करके काट देंगे, यानी कि इस ड को गहरा कीजिए फिर काट दीजिए तो ढ बन जाएगा, ढक्कन वाला, ठीक है। सिंपल याद करने का तरीका, ये 180 अंश, ये 35 अंश। अगर कोई एंगल से मैथमेटिक्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देता तो उसके लिए मैंने बनाया है ट्रिक है, ये शॉर्टकट। वैसे सभी लोग राइट। तो मैंने कहा था कि मैं दोबारा बना के दिखा देता हूँ, ताकि हाथ कैसे चलाना है हमें पता होना चाहिए। तो का को मैंने कैसे लिखा है, ये एरो में बना रहा हूँ इसलिए ताकि दिशा पता लगे। सिंपल ऐसे लिखना है, ठीक है। ऐसे ही इसको ऐसे लिखना है और काट देना है। ऐसे ही इसको गहरा करके लिखना है। मैंने दो बार यूँ करके पेंसिल चलाई है ताकि आपको वीडियो में दिखाई दे, ठीक है। इसी तरह से ये गहरा करके इसको काटना है, राइट। सेम है, कोई टिपिकल नहीं है। इसमें भी ऐसा ही है, ठीक है। इसको भी चा बनाएंगे ऐसे करके, यूं हल्का। इसी चा को दोबारा बना दीजिए पर काट दीजिए, छ बन जाएगा। इसी च को गहरा कर दीजिए, देखो सेम चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं, गहरा करना है मुझे बस, ठीक है। तो ये ज बन जाएगा। इसी ज को दोबारा बना दीजिए और काट दीजिए तो ये झ बन जाएगा। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे लग रहा है। सेम चीज़ नीचे है टा में। अगर टा को आप 90 अंश की लाइन ऊपर से पेंसिल से, हल्की सी पेंसिल से नीचे लाएंगे, ठीक है, इतनी, ये टा बन जाएगा हमारा। इसी टा को दोबारा बनाइए और काट दीजिए, ये ठा बन जाएगा। इसी टा को गहरा कर दीजिए, पहले वाले टा को देखो गौर से देखिए, ये लाइन और ये लाइन सेम है पर के गहरी है, मोटी है, यानी कि गहरा लिखा हुआ है, तो डा बन जाएगा। इसी गहरी लाइन को दोबारा बना दीजिए और काट दीजिए, बीच में से हल्का सा काटना है। इतना कुछ बच्चे ये पूछते हैं वीडियोस में कि सर काटना कैसे, टेढ़ा मेढ़ा। आप हल्का सा ऐसे तिरछा करके काट सकते हैं, राइट। अब आते हैं पा वर्ग में। जो पा वर्ग है, आप नोटिस कीजिए च और प सेम है। इसका कोण 35 अंश का ऐसे है, इसका झुकाव ऐसे है, यानी कि तरबूजे की शेप को डिजाइन करते हैं हम समझने के लिए। यहाँ पे हमने जो च वर्ग बताया था वो ये 90 का बताया था, यहाँ से ऐसे बताया था ना, पेंसिल को ऐसे लेके आएंगे, ठीक है। तो ये च वर्ग 35 अंश का है, ये 90 का है। इन दोनों का टोटल कर दीजिए, तो ये जो लाइन आएगी ये तो 180 की पूरी लाइन 180 की होती है ये, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन जो आएगी वो 125 अंश की आएगी, तो ये बन जाता प वर्ग। इसको लिख सकते हैं हम ट वर्ग, इसको लिख सकते हैं हम क वर्ग, ठीक है। सिंपल तरीका है, कोई टिपिकल नहीं है। तो नोटिस कीजिए इसकी लाइन तिरछी आ रही है, इसकी ऐसे आ रही है च की और इसकी ऐसे आ रही है, दोनों लाइन ऐसे करके आती हैं। तो जब 135 अंश का कोण ऐसे बनाएंगे, अब दिशा इसकी देख लीजिए ऊपर से, ये सभी लाइन जो तीनों लाइन है, ये जो तीनों लाइन है, ये तीनों लाइन आपने नोटिस किया वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। एरो देखो, ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। खास बात, क वर्ग जो लेटी हुई लाइन है ये, ठीक है, इसकी दिशा मैंने बता दी है, ये वाली है, ठीक है, ऐसे बना दिया है मैंने। दूसरी बात, मैं दोबारा प वर्ग को बनाता हूँ। प कैसे बनाना, हल्के में लिखिए, ऊपर हल्का लिखा है, सारे हल्के हैं यहाँ तक, ये जो डॉट मैंने लगाया है, हल्का लिखिए ऐसे टेढ़ा करके, प बन गया। इसी पा को दोबारा बना दीजिए,
ऐसे करके काट दीजिए, थ बन गया। इसी पा को दोबारा गहरा कर दीजिए, सिंपल गहरा करना है, हल्का सा गहरी पेंसिल चलानी है। ये आपको दिखाने के लिए डबल डबल कर रहा हूँ, आपको डबल नहीं करना है, ठीक है। तो ये बा बन जाएगा। इसी बा को गहरा करके यहाँ बना दीजिए। आपने एक बात नोटिस की होगी, तो ये बा को गहरा करके भा बन गया। अभी तक आपने जो मैं बता रहा हूँ एक बात नोटिस की होगी कि एक जो पहला अक्षर है उसी से सारे अक्षर बाकी 3 बन के चल रहे हैं। का को लिखिए, काट दीजिए, ख बन जाएगा। इसी का को गहरा कर दीजिए, ग बन जाएगा। इसी ग को यानी गहरा करके काट दीजिए, घ बन जाएगा। ये नोटिस की होगी सभी लोगों ने, मेरे स्टूडेंट्स ने। ऐसे ही बाकी ग्रुप में च को लिखिए, काट दीजिए, च को छ बन जाएगा। और च को ही गहरा कर दीजिए, ज बन जाएगा। और जब को गहरा करके काट दीजिए तो झ बन जाएगा। सेम चीज़ ट वर्ग में भी है, सेम चीज़ प वर्ग में भी। ये अभी तक जो सारे ये चारों वर्ग हैं इनमें खास बातें हैं, सेम चीज़ है लेकिन लाइन अलग है। वो त वर्ग में हमारे त वर्ग में क्या ब्रैकेट बनाते हैं। आप सभी लोग मैथमेटिक्स में ब्रैकेट बनाते होंगे। तो ब्रैकेट बनाना है हल्की में, हल्की लिखा हुआ ऊपर, तो ब्रैकेट बनाते हैं। ब्रैकेट ऐसे बना दिया मैंने, देखो दिशा इसकी मैंने यहाँ पहले ही बनाई हुई है, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बना देता हूँ। ऐसे और ऐसे ब्रैकेट सिंबल हल्की रेखा में, हल्का लिखा हो, ये सब हल्के में आएंगे यहाँ तक टिल, उसके बाद अलग है। बना दिए। ता को ही हल्का लिख करके बीच में से काट दीजिए तो आपको थ बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। ता को काट करके थ बनता है। इसी ता को गहरा कर दीजिए तो दा बन जाएगा। और इसी दा को काट दीजिए गहराई करके, जैसे कि सेम पहले गहरा कीजिए फिर काट दीजिए, धा बन जाएगा। अभी तक जो मैंने सारे पांचों वर्ग बताए हैं, मुझे उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं आई होगी इतनी। अब बात करते हैं बाकी बचे हुए वर्णमाला के अक्षरों की, व्यंजनों की। ठीक है, अभी तक सिंपल चल रहा होगा। अब बात करते हैं ये पांचों वर्ग से अलग कुछ व्यंजन है यानी अक्षर हैं जो अलग तरीके से लिखे जाते हैं, उनको मैं बता भी दूंगा और समझा भी दूंगा। ये पहली बार तो एक अक्षर को छोड़ करके, खाली इसको छोड़ के, अणा, कर्ण में जो अणा आता है वो वाला है ये। तीपकोणा वाला भी कहते हैं, इसे अंगा भी कहते हैं, इसे हिंदी में यूज़ किया जाता है। खास बात ये आपको ये और एक ये तीनों एक से लगते हैं। मोस्टली बच्चे इसमें कन्फ्यूज़न होते हैं, तो मैं एक बार बता देता हूँ इनको तीनों को पहले ही। ये वाला इसे कुछ और समझते हैं लोग, जबकि ये नीचे वाला, इसकी बिंदी जो लगी हुई है थोड़ी साइड से है, इसका मतलब ये नीचे है, जस्ट डॉट नीचे, इसे कहते हैं अड़ा। अड़ा इसे कहते हैं अड़ा। अड़ा हल्की साउंड, गहरी साउंड, अड़ा। दोनों के शब्द मैं बताऊंगा। ये खाली ढा है, ढक्कन वाला, ढक्कन में इस्तेमाल होता है ये। ठीक है, ये डा है, खाली डा, डालडा में जो यूज़ होता है। ये और ये बहुत फ़र्क है। देखो ये और एक ये तीनों आपको एक से लग रहे होंगे, लेकिन एक से नहीं है, तीनों का मतलब बहुत अलग है। इसे डालडा वाला डा कहते हैं, इसे सड़क में आने वाला सड़क, फड़क, कड़क, इसमें जो आता है वो वाला अड़ाई है। ठीक है, ये वाला है कर्ण में आने वाला, और या कर्ण या पर्ण लिखते हैं। जिस तरह के शब्द आते हैं, जैसे ये आता है कर्ण, लिखा होगा आपने कभी देखा हो कर्ण कैसे लिखते हैं, कर्ण ऐसे लिखा जाता है। ठीक है ना, ऐसे पर्ण लिखा जाता है ये। ठीक है, बाद में बात करेंगे इस बारे में। बाकी उम्मीदें समझ में आ गए वो फ़र्क ही। सिंपल तरीका, जैसे इनको सबको आपस में मैंने कंबाइन किया था कि क को काट करके ख बनता है, क को गहरा करके ग बनता है, उस गहरे को काट करके घ बनता है। सेम ये जो तरीका है वो क से लेके ता तक चलता है, बिल्कुल। अब जो बात करते हैं हम यहाँ पे र की और अड़ा की। र की जो रेखा है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी। ये 25 से 35 अंश का कोण बनाती है। मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे ये जो लाइन है ये इसकी दिशा ऐसे है। कभी च की तरह मत बना देना ऐसे। कुछ बच्चे क्या ऊपर से रेखा नीचे ले खींच देते हैं ना, ये च हो जाएगा। ठीक है, ऊपर से रेखा लेने पे, और ये नीचे से
लेंगे तो रे र हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से काम करते हैं। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि इसको जो दूसरी तरह से लिख सकते हैं वो ऐसे करके लिख सकते हैं। मैं बताता हूं, ऐसे ऐसे इसकी दिशा नीचे की तरफ है, ऊपर से पेन नीचे लाएंगे, इसको पेन ऊपर नीचे से ऊपर ले जाएंगे, जैसे कि मैंने बताया ये। ठीक है, दूसरी बात, जैसे मैंने र बनाया था वैसे ही अड़ा को बनाना है। पहले र बनाइए, ठीक है, बना दिया, इसको बीच में से काट दीजिए, ये अड़ा बन गया। सेम पहले र बनाइए उल्टा दूसरा वाला, इसको काट दीजिए, ये अड़ा बन गया। दोनों में फ़र्क देखिए, जैसे र बनाया है वैसे ही अड़ा बनाया है, दोनों सेम हैं, बस फ़र्क काटने का है। अगर रा को आप बना करके काट देंगे अड़ा बन जाएगा, रा को आप उल्टे वाले को काट देंगे अड़ा बन जाएगा। अभी तक किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे कि नीचे से ऊपर लाइन ले जाएंगे, मैंने बना के दिखाई ऐसे करके, ये लाइन देखो ऊपर से नीचे आ रही है, इस लाइन को और इस लाइन को लोग मैच करते हैं। मोस्टली जो बच्चे गलती करते हैं स्टेनो लिखने में यही गलती करते हैं, र को च को सेम कर देते हैं। अरे ऐसे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, और ऐसे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, सेम लाइन। देखो ऐसे लाइन और ऐसे लाइन, ये दोनों लाइन ऐसा लग रहा, पता ही नहीं लग रहा है नीचे से बनी है ऊपर से बनी है, फ़र्क नहीं लगता है। लेकिन फ़र्क होता है, अगर ये लाइन ऊपर से लिखी है आपने तो ये च होता है, और ये लाइन नीचे से लिखी है आपने तो र होता है। मैं बता देता हूँ फिर भी, च और र ये दोनों में फ़र्क है। और च को हम एक ही तरह लिख सकते हैं, हम र को दो तरह लिख सकते हैं। ठीक है, र को लिखने के तरीके दो हैं, एक तो ये वाला है मैंने बताया ऊपर से नीचे दिखाती है, ये दोनों मैंने कंप्लीट कर दिए। अब आते हैं हा पे। हा पे बनाना है, पेन को ऐसे ले जाना है और यूं ले जाना है। ठीक है, ये तरीका ऐसे करके मैंने दिशा बताई है, ऐसे और ऐसे, राइट। दूसरा ऊपर से पेन नीचे लाएंगे फिर यूं करके, तो इसको आप जब लिखेंगे तो ये दिशा डायरेक्शन इसकी पता लग रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, एरो बना हुआ है। और इसकी जब ऐसे ऊपर कर नीचे की तरफ लाएंगे तो ये दो तरह बनता है, या इस तरह भी बना सकते हैं, इस तरह भी बना सकते हैं। याद रखना, लेफ्ट हैंड में बने हुए जितने भी चिन्ह हैं, यानी कि एल और आर, ये दो हैं, ये भी एक एल है और एक आर है। मैंने एल और आर इस लेफ्ट राइट इसलिए रखा है कि मोस्टली जो 80% शुरू में स्टार्टिंग में यूज़ होते हैं वो ये वाले और ये वाले यूज़ होते हैं। इसी तरह ये वाले और ये वाले यूज़ होते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया। अब बात करते हैं इनको काटने की। इसको काट देंगे, ये काटना रह गया। हा को काट कर ही अड़ा बनता है, अड़ा। जैसे पढ़ाई, चढ़ाई, कढ़ाई, अड़ा जो इसमें आता है, जैसे लिखते हैं पहचान। कुछ लोग इसे लिखते हैं जैसे कढ़ाई लिखना है, कढ़ाई बुनाई लिखते हैं ना, कढ़ाई। तो जो इसमें अड़ा आ रहा है ये वाला नहीं है, ये नहीं है, ढक्कन वाला ढ है, ढ ढक्कन। ठीक है, ये जो है अड़ा है, फ़र्क है, साउंड पता लगती है। तो इसको हा को काट देंगे आप सेम बना करके तो अड़ा बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं स की। स को बनाना है हमें तो ऐसे बनाएंगे, यूं हल्का सा आधा लोटा सा, और ऐसे इसको बनाएंगे तो सपेरा वाला सा बनेगा। इसी सा को बना करके काट देते हैं आप ऐसे ही करके, तो श और षटकोण वाला सा दोनों सा बन सकते हैं। ठीक है, सिंपल तरीका। अब आते हैं व और य पे। जैसे छाते की नुक होती है, ये नोक होती है ना, छाता जैसे होता है अम्ब्रेला। ठीक है, उसको ऐसे बनाते हैं। देखो मैं बना के दिखाता हूँ, ऐसे और ऐसे। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाती है ये चीज़। ऐसे किसी को ऐसे आएगी, ऐसे नहीं बनाना है, इसको थोड़ा गहरा करके लेना है, ऐसे ऐसे। ठीक है, सेम इसी को मिरर इमेज पलट दीजिए ऐसे करके, इसकी जो ये मुड़ा हुआ हिस्सा है इसको पलट दीजिए तो या बन जाएगा ऐसे करके, राइट। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। देखो सेम, ठीक है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगी ये चीज़, ठीक है। और स्टेनो की एक पेंसिल होती है, एक कॉपी होती है, इसी पे बनाने के। बाकी नॉर्मल कॉपी पे बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है बच्चों को, क्योंकि गैप कम होता है दोनों लाइंस के बीच में,
वहाँ पर स्टेनो की बुक में गैप थोड़ा ज़्यादा होता है नॉर्मल कॉपी की अपेक्षाकृत, राइट। ठीक है, तो यह और वह बीच सिंपल है, इतना टिपिकल नहीं है। यह को ऐसे बनाते हैं छाते की तरह, उस छाते को पलट दीजिए सेम, और ये सभी हल्के हैं, इसमें सभी जो नीचे वाली लाइन दो हैं हल्के हैं, इसको छोड़ करके, ये मैंने पहले बता दिया आपको। ठीक है, अब बात करते हैं माँ और ना की। अगर आपने हल्का चांद बनाया है ऐसे करके, देखो हल्का ऐसे बनाएंगे, ये भी माँ ही है, और आपने ऐसे करके यू बनाया, यानी इसी को उल्टा कर दीजिए। कहने का मेरा मतलब ये है, इसको हटा देते हैं थोड़ी देर समझने के लिए, ठीक, इसको और काटना है। अगर आपने इसको ऐसे बनाया है तब भी माँ है, और इसको ऐसे बना करके उल्टा सीधा, यानी कि लोटा ऐसा बना के इसको बना देते हैं कटोरे शेप में, तो काटना पड़ेगा तब भी माँ, ये दोनों ही माँ हैं, दोनों तरीके से माँ लिख सकते हैं। ठीक है, इनकी दिशा मैंने नीचे बनाई थी, इसकी दिशा डायरेक्शन ऐसे, यानी पेन ऐसे जाएगा, इसका पेन ऐसे जाएगा। ठीक है, सेम। अब इसको ना कर, ठीक है, ये दोनों ही माँ थे। अब सेम जस्ट इसका उल्टा है, देखना है इसमें, आप देखिए ऐसे बनाएंगे तो ये ना है, बिना काटे, काटा नहीं है मैंने, ये इसकी दिशा दिखाई थी, ये काटा नहीं है, ऐसे ही बनाएंगे दोबारा से, ऐसे ऐसे, तो ये ना बन गया, राइट। और इसी माँ को पलट के बनाएंगे आप ऐसे करके, तो काट देंगे इसे, तो फिर से ये ना ही बन जाएगा। अगर आपने काटा नहीं तो ये माँ कहलाएगा, देखिए अगर बिना काटे ये क्या है, माँ है, राइट। तो इसकी डायरेक्शन नीचे बना दी है मैंने, ठीक है, ये काटना है इसको, राइट। समझ में आ गया होगा, देखो बिल्कुल सेम है। इसको उल्टा कर दीजिए, इसका पहले का उल्टा कर दीजिए, ना बन जाता है, और दूसरे का उल्टा कर दीजिए, फिर से ना बन जाता है। दोनों आपस में सेम चिन्ह है, कोई टिपिकल नहीं है। ये जो मैं इसको बाद में बताऊंगा, गहरा है इसलिए। ला को बनाने का सिंपल तरीका, पेन को नीचे ले जाइए ऐसे करके और हल्का सा मोड़ दीजिए ऊपर की तरफ। ये एक अकेला स्टेनोमिक अक्षर है जो कि एक ही तरीके से ऊपर और नीचे तरीके से सेम शेप में बनता है, बस दिशा का फर्क होता है इसमें। दिशा का फर्क क्या है, एक बार पेन को ऐसे ले जाइए तब भी ला ही बनेगा, और पेन को वापस ले आइए लेकिन नई तरीके से, नई यानी दूसरी लाइन से नीचे की तरफ, तब भी ला ही बनेगा। इसमें कोई काटना नहीं पड़ता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, अब बात करते हैं अड़ा की। अड़ा, अड़ा को जो ये वाला तीपे कौड़ा वाला जो यूपी बोर्ड से पढ़े हुए स्टूडेंट हैं हिंदी वाले, वो मोस्टली जानते हैं, उसे अड़ा खाली कहते हैं। और बाकी लोग जो सभी बोर्ड्स के हैं वो लोग इसे और इसे दोनों को ही मिक्स करके पढ़ते हैं, लेकिन इसे अड़ा खाली या तीपे कौड़ा कहते हैं, या फिर इसे अंगा भी कहते हैं। कुछ लोग अपना अपना बोर्ड के हिसाब से पढ़ने का तरीका है। तो मैंने दोनों का ही फ़र्क आपको बता दिया था। कर्ण में जो यूज़ होता है वो ये वाला होता है, और ये जो यूज़ होता है पर्ण में। क्या आजकल की जो ब्रज भाषा चल रही है उसमें सभी तरह की भाषाएं मिक्स हैं, राइट। ठीक है, अभी तक जो मैंने समझाया। अब इसको बनाने का तरीका है, जैसे आपने ना देखा हो, पहले वाला तरीका जो ना है, दो तरह से बनना है ये। एक ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, जिस पे हाथ आपका चले वैसे बना सकते हैं। इसी ना को गहरा कर दीजिए पेंसिल से ऐसे करके, देखो ऐसे 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 ऐसे, देखो सेम है इसमें और इसमें फ़र्क नहीं है। थोड़ा लग रहा होगा हल्के और गहरे का फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। पेन आगे पीछे चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन याद रखिएगा गहरे का फ़र्क है, शेप में कोई फ़र्क नहीं है, राइट। इसी को गहरा करके, ना को गहरा करके अड़ा या अंगा, सॉरी ये अंगा या अड़ा तीपे कौड़ा बना सकते हैं। अभी तक मैंने पांचों वर्गों र, अड़ा, ह, अड़ा, स, श, श, व, य, म, न, ण, ला, ये जितने भी व्यंजन मैंने बताए हैं वर्णमाला के, वो सभी को बनाने का सिंपल और मैंने जो बताया है तरीका। कई लोग कई तरह की चीज़ों में बताते हैं, लेकिन हमारा प्रयास ये है, जो भी इस वीडियोस को देखेगा, जो भी जानेगा इसको, वो एक बार या दो बार की वीडियोस में उसको समझ आ जाएगा कि हम वर्णमाला को जल्दी कैसे लिख सकते हैं। मेरा सुनने वाला हर एक स्टूडेंट, जितना भी स्टूडेंट है, उसको पता लग गया कि कर को सिंपल लिखने का तरीका। मैथमेटिकल जल्दी पकड़ते हैं लोग, तो उसे मैंने मैथ्स के टर्म में डाला हुआ है। क को बनाने का तरीका 180 अंश मैंने बताया भी था पिछली वीडियो में। सबसे पहले
अगली वीडियो में हम जो बात करेंगे वो यहाँ पे बताएंगे कि इन अक्षरों को आपस में कैसे मिलाया जा सकता है। मिलाने की मैं एक दो एग्जांपल आपको बता देता हूँ, मिलाना कैसे है। क ल लिखना है, ठीक है। याद रखना दिशा और हल्का गहरा याद रखना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क को बनाने का तरीका जैसे कि मैंने बताया था हल्का, ल को बनाने का तरीका हल्का। इसी तरह के कुछ शब्द मिला करके मैं आपके सामने अगली वीडियो में सामने प्रस्तुत होऊंगा। और उम्मीद है अभी तक जो मैंने सारा कुछ जो बताया है, 2 वीडियोस या खास करके 3 वीडियोस में आप लिखना सीख जाएंगे कि 2 अक्षरों को मिला करके स्टेनो में कैसे लिखा जाता है। आप हमारी वीडियोस को अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके किसी दोस्त के काम का भी आ सकता है तो वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा। और आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। सभी को मेरा धन्यवाद।